नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज़ 53 और आपके साथ में हूं फारूक। आइए नजर डालते हैं आज दिन भर की खास खबरों पर। शहर में स्वच्छता सर्वेक्षण में नंबर 1 पर लाने की कवायदों में निगम आयुक्त BD भूमरकर ने आवाम के बीच पहुंचकर सफाई व्यवस्था के साथ आवाम की भागीदारी के लिए एक नई पहल शुरू की है और जनता से स्वयं फीडबैक ले रहे हैं। घर में कोई है क्या? मैं निगम आयुक्त भगवान दास भूमरकर आपसे जानने आया हूँ कि आपके घर में, आपके मोहल्ले में सफाई व्यवस्था कैसी चल रही है। आप सूखा कचरा कहाँ रखते हैं और गीला कचरा कहाँ रखते हैं? ये आवाज़ शहर के हर घर में सुनाई दे रही है। दरअसल निगम आयुक्त भगवान दास भूमरकर स्वच्छता सर्वेक्षण में बुरहानपुर को स्थान दिलाने के लिए डोर टू डोर जा रहे हैं और लोगों के घर के दरवाजे खटखटाकर लोगों से बात भी कर रहे हैं। साफ सफाई को लेकर फीडबैक ले रहे हैं और जानकारी ले रहे हैं कि आपके गली मोहल्ले में सफाई हो रही है कि नहीं, कचरा उठाने वाली गाड़ी आ रही है या नहीं। निगम आयुक्त इस प्रयास को आम जनमानस के साथ सभी की सराहना मिल रही है। शनिवार को निगम आयुक्त इंदिरा कॉलोनी क्षेत्र में पहुंचे। यहां पहुंचकर उन्होंने लोगों के घरों के दरवाजे की कुंडी खटखटाई और सफाई के लिए फीडबैक लिया। निगम आयुक्त ने बताया कि हमारा प्रयास है कि किसी तरह बुरहानपुर को स्वच्छता सर्वेक्षण में नंबर 1 में लाया जाए। इसी के लिए प्रयास किए जा रहे हैं। लोगों से फीडबैक भी लिया जा रहा है ताकि हम बेहतर से बेहतर कर सकें। वहीं स्थानीय लोगों का निगम आयुक्त के इस प्रयास को समर्थन मिल रहा है। लेकिन कहते हैं ना, समस्याएं कम नहीं होती। लोगों का कहना है कि शहर में जो जगह जगह खुदाई की गई है उन्हें दुरुस्त किया जाए, पॉल्यूशन उसी से कम होगा, तभी एक बेहतर प्रयास साबित होगा। निगम आयुक्त की इस पहल को काबिल तारीफ माना जा रहा है। देखिए, इतना प्रयास इसलिए कि इट इज़ अ काइंड ऑफ जॉब सेटिस्फेक्शन कि हम जो कर रहे हैं, हम जो लोगों को सुविधाएं दे रहे हैं, वो सुविधाएं उन तक पहुंच रही है कि नहीं पहुंच रही है। यदि केवल हमारे लोग हमको यह भ्रमित करते रहे कि नहीं सुविधाएं पर्याप्त है, लोग संतुष्ट है, सारी चीज़ें हैं, पर जब तक लोगों का फीडबैक हम खुद ना सुन लें तब तक हमको ये यकीन नहीं होगा कि वो लोग वाकई में आपकी हमारी जो सुविधाएँ उन्हें मिल रही है, मुहैया जो नगर निगम कर रहा है, उससे वे कितने प्रतिशत संतुष्ट है। क्योंकि यही संतुष्टि आफ्टर ऑल उनके द्वारा दिए जाने वाले फीडबैक में भी रिफ्लेक्ट होगी और साथ ही साथ नगर निगम उनकी या अन्य जन कल्याणकारी योजनाओं को जो फलीभूत कर रहा है, जो इम्प्लीमेंटेशन कर रहा है ग्राउंड लेवल पे, तो उनमें उनके सहयोग को हम रेखांकित कर सकेंगे। वो यही पूछे थे कि नगर निगम की सफाई की जो गाड़ियाँ है वो बराबर रेगुलर आती है नहीं, झाड़ू सवेरे लगती है नहीं लगती है, रोडों पर झाड़ू वगैरह तो लगती है। नगर निगम की जो सफाई की गाड़ियाँ हैं वो भी आती है। कभी कभार ऐसा हो जाता है कि 1-2 दिन नहीं आ पाती। लेकिन मेरा एक निवेदन है कि साफ़ सफाई तो ठीक है, लेकिन ये जो पाइपलाइन वगैरह के लिए इन्होंने पूरे रोड को खोद रखा है, पूरे शहर को, तो प्रॉपरली खोदने के बाद में उसको पूरा नहीं बनाया। जैसा आप ये देख रहे हैं, ये पीछे भी मतलब मेन रोड बने हुए थे, उसको उसके बाद में भी इन्होंने खोद दिया और उसको ढंग से भरा नहीं है, जिसकी वजह से काफ़ी धूल उड़ती है। तो जो पॉल्यूशन को ये कम करना चाह रहा है, ये धूल की वजह से पॉल्यूशन कम नहीं हो पा रहा है। तो मेरा ये निवेदन है कि कम से कम वो अगर कहीं गड्ढा करते भी है या कोई पाइपलाइन का काम करते हैं तो उसको करने के बाद में तुरंत उसको रेगुलर भर ले। शनिवार को स्थानीय जिला न्यायालय में इस वर्ष की आखिरी नेशनल लोक अदालत का आयोजन किया गया। कोविड-19 के संक्रमण के चलते इस वर्ष मार्च के बाद व्यक्तिगत सुनवाई के साथ इस लोक अदालत का आयोजन हुआ। राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण नई दिल्ली और मध्य प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण जबलपुर के दिशा निर्देशानुसार जिला एवं सत्र न्यायाधीश अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण बुरहानपुर वीरेंद्र S पाटीदार के कुशल मार्गदर्शन में नेशनल लोक अदालत का आयोजन किया गया। लोक अदालत में आपसी समझौते, राजीनामे के आधार पर प्रकरणों का निराकरण किया गया। लोक अदालत में प्रकरणों के निराकरण के लिए जिले में 12 खंडपीठों का गठन किया गया था। जिला न्यायालय बुरहानपुर में खंडपीठों में आपसी समझौते और सुलह के आधार पर 2625 प्रकरण निराकरण हेतु रखे गए थे। राष्ट्रीय लोक अदालत में विद्युत प्रकरणों में विद्युत प्री लिटिगेशन, शासन द्वारा निर्धारित छूट और जलकर प्री लिटिगेशन में निर्धारित छूट का लाभ दिया गया। पैरालीगल वॉलेंटियर्स द्वारा भी अधिक से अधिक प्रकरणों को लोक अदालत में राजीनामा के माध्यम से निराकरण कराया गया। नेशनल लोक अदालत में न्यायालयों में लंबित राजीनामा योग्य आपराधिक प्रकरण, लिखित प्रक्राम अधिनियम के प्रकरण, मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण, क्लेम प्रकरण, भरण पोषण, घरेलू हिंसा सहित श्रम विद्युत के प्रकरण और समस्त दीवानी मामले रखे गए थे। बैंक द्वारा दिए गए ऋण के मामले भी रखे गए थे। जलकर, संपत्ति कर आदि मामलों में भी निराकरण किए गए। BSNL के मोटर वाहन दुर्घटना के भरण पोषण, चेक बाउंस, राजस्व, पारिवारिक वैवाहिक मामले, न्यायालय के प्रकरणों के साथ बैंक के प्री लिटिगेशन प्रकरणों का निराकरण किया गया। नेशनल लोक अदालत में कोविड-19 के नियमों का पालन भी किया गया। साथ ही सभी लोगों से अपील की गई
कि मास्क पहने और सैनिटाइज जरूर करें। थर्मल मीटर से स्कैनिंग भी की गई। न्यायाधीश द्वारा प्रत्येक पक्षकार को एक पौधा भी अपने घर लगाने के लिए दिया गया। पर्यावरण बचाने का संदेश भी दिया गया। वहीं बुरहानपुर के न्यायाधीशों से कहा गया कि वे अधिक से अधिक प्रकरण इस लोक अदालत के माध्यम से निराकृत कराएं, जिससे लोगों को समय पर सस्ता सुलभ न्याय देने की मंशा पूरी हो सके। आज नेशनल लोक अदालत का आयोजन किया जा रहा है और क्या नेशनल लोक अदालत में 12 खंडपीठों का गठन किया गया है, जिसमें प्रत्येक खंडपीठ में एक अधिवक्ता और एक सामाजिक कार्यकर्ता को सुलह वार्ता के लिए नियुक्त किया गया है। उसके अलावा प्री लिटिगेशन में भी प्रकरण रखे गए बैंकों के, विद्युत के, और अदालत के पूर्व हमने प्राधिकरण की तरफ से पैरालीगल वॉलंटियर को नियुक्त करके बुरहानपुर शहर में, नेपा नगर में और शाहपुर में प्रचार प्रसार भी करवाया है, जिससे आम जनता को लोक अदालत की जानकारी हो सके और वो अपने मामलों को निराकरण करवा सके। इस लोक अदालत में सिविल और क्रिमिनल के प्रकरण, राजीनामा, आपराधिक प्रकरण, पारक्रम लिखित अधिनियम के तहत प्रकरण और एग्जीक्यूशंस जिनका निष्पादन लंबित है और जो निराकरण योग्य प्रकरण है वो सुनवाई में रखे गए हैं। 12 खंडपीठें बनाई गई है। साथ ही खंडपीठ में एक सामाजिक कार्यकर्ता और एक अधिवक्ता भी सुलह कराने के लिए, मध्यस्थता कराने में अपना प्रयास करेंगे। वो भी इस लोक अदालत में खंडपीठ में पीठाधिकारी के साथ में है। इस बार कोविड-19 में जिस तरह से सारी परिस्थितियां विपरीत रही और ये वर्ष का अंत आ गया, अब राष्ट्रीय विधि सेवा प्राधिकरण के आदेश से सालसा राज्य विधि सेवा प्राधिकरण के द्वारा निर्देशन में यहाँ पूरे मध्य प्रदेश में, पूरे इंडिया में इस तरह से जो लोक अदालत का आयोजन हो रहा है वो स्तुत्य है। इसमें हम उम्मीद करते हैं कि अधिक से अधिक प्रकरणों का निराकरण होगा, क्योंकि लोक अदालत के कई फ़ायदे भी हैं। निश्चित रूप से इसमें पक्षकार यदि भाग लेते हैं और अधिवक्ता भी सहयोग करते हैं तो सबके सम्मिलित प्रयास से ये लोक अदालत सफल हो सकती है, ऐसा मुझे पूरा विश्वास है। शनिवार को सुबह से आसमान में छाई बदली के बीच दिन में रुक रुक कर बूंदाबांदी जारी रही, जिससे शहर की सड़कें तर हो गईं। सुबह से ही अबर बदली देखने को मिली। शहर में दिन भर बारिश की बूंदें चलती रही। बूंदाबांदी के बीच शहर की सड़कें गीली हो गई, जिससे दिन भर बदली छाई रही और मौसम सुहाना हो गया। गौरतलब है कि विगत कई दिनों से सुबह ठंडी, दोपहर में गर्मी और फिर रात में ठंडी होने से मौसम करवटें ले रहा है। इसका असर लोगों के स्वास्थ्य पर भी देखने को मिल रहा है। लेकिन अचानक शनिवार सुबह से ही मौसम खुशगवार था, बदली छाई रही। दोपहर होने तक बूंदाबांदी का सिलसिला शुरू हो गया, जिससे लोगों ने राहत की सांस ली। गौरतलब है कि प्रदेश के कई जिलों में बारिश होने की सूचना मिल रही है। पड़ोसी जिला खंडवे में देर रात से बारिश जारी है। जानकारों के मुताबिक इस बारिश का कारण ठंड में इजाफा होगा। शुक्रवार से मौसम में आए बदलाव के बाद शहर का पारा गिर गया। लोगों को ठंड का एहसास हुआ और ठंड के इस अचानक बढ़ने से लोग गर्म कपड़ों में नजर आए। लंबे समय के बाद शहरवासियों को ठंड के मौसम का एहसास हुआ। दरअसल शुक्रवार की दोपहर से ही मौसम में अबर बदली में तब्दील हो गया था। देर रात तक ठंडी हवाओं ने दस्तक दी, जिसके चलते शनिवार सुबह से ही शहर में ठंडी हवाएं चलने लगी। इसी बीच लोगों ने सर्द हवाओं से बचने के लिए जहां गर्म कपड़ों का सहारा लिया, तो वहीं कुछ लोग सर्द हवाओं से बचने के लिए आग के सामने बैठकर अलावा तापने लगे। गौरतलब है कि एक लंबे समय के बाद बुरहानपुर के वासियों को ठंडी हवा का सामना करने को मिला। इसी दौरान दिन भर शहरवासी गर्म कपड़ों में घूमते नजर आए। हालांकि नगर निगम की ओर से शहर में कहीं भी अलाव जलाने का प्रयास नहीं किया गया, तो कई जगह लोग ठिठुरते नजर आए। शनिवार को आयोजित नेशनल लोक अदालत में आए पारिवारिक मामलों की व्यक्तिगत सुनवाई कर पति पत्नी के बीच के विवादों को सुलझाया गया। शनिवार को जिला न्यायालय परिसर में नेशनल लोक अदालत का आयोजन किया गया। इस लोक अदालत के आयोजन के दौरान जिला परिवार परामर्श केंद्र के समक्ष कई मामले रखे गए। इस दौरान परिवारों के बीच समझाइश देकर उन्हें एक साथ जीवन व्यतीत करने हेतु समझाइश देकर न्यायालय से भेजा गया। शनिवार को सामने आए एक मामले में सचिव एवं अतिरिक्त जिला न्यायाधीश नरेंद्र पटेल द्वारा समझाइश दिए जाने पर दोनों परिवार एक हुए और खुशी खुशी अपने घर लौट गए। आज हम जहां पर खड़े हैं, परिवार परामर्श केंद्र को भी लोक अदालत में शामिल किया गया है।
परिवार परामर्श केंद्र में पति पत्नी के जो मामले होते हैं, जिनके छोटे छोटे विवाद होते हैं, झगड़े हो जाते हैं, उनमें परिवार परामर्श केंद्र के जो सदस्य हैं वो समझाइश करते हैं और उनको पुनः उनका घर अच्छे से बच सके, अच्छे से रह सके, इसके लिए प्रयास किए जाते हैं। और यहाँ पर अभी कुछ मामलों में निराकरण भी हुआ है। उसी प्रकार से फैमिली कोर्ट में भी कुछ प्रकरण का निराकरण हुआ है। अन्य न्यायालयों में भी घरेलू हिंसा के प्रकरण, सिविल प्रकरण और आपराधिक प्रकरणों में राजीनामा हो रहे हैं। शहर के एक प्रकृति प्रेमी ने अपने इस प्रेम को यथार्थ में बदलकर अपने आसपास और घर की छत पर पौधे लगाकर अपने इस प्रकृति प्रेम को लोगों के लिए मिसाल बनाकर पेश की है। शहर में ऐसे कई लोग हैं जो प्रकृति के काफी करीब है, या फिर यूं कहें कि प्रकृति इनके लिए सब कुछ है। हम बात कर रहे हैं जीजा माता शासकीय पॉलिटेक्निक कॉलेज में वरिष्ठ व्याख्याता के रूप में कार्यरत अनिल शाह की, जिन्होंने अपने शासकीय भवन को हर्बल गार्डन के रूप में विकसित किया। अनिल शाह बताते हैं कि जब उन्हें ये शासकीय आवास मिला तो यहाँ पर किसी प्रकार के पौधे नहीं लगे थे। फिर उन्होंने अपने प्रयासों से धीरे धीरे करके लगभग 50 प्रजातियों के फल फूल और सब्जियों के पौधे लगाए। अनिल शाह शुरू से ही वृक्ष पेड़ पौधों के करीब रहे। इनके हर्बल गार्डन में 30 से अधिक प्रजाति के गुलाब के फूल सुशोभित हो रहे हैं। इनके अपने घर में ही हर्बल गार्डन भी लगा है, जहाँ सब्जियों का उपयोग किया जाता है, ताकि बाहर से आने वाली हाइजेनिक सब्जियों में किसी प्रकार का कोई नुकसान परिवारजनों को ना हो। पूरा परिवार हर्बल गार्डन में अपना योगदान देता है। इनके घर आने वाला कोई भी व्यक्ति इनके लगाए हर्बल गार्डन को देखकर बाग हो जाता है। देखिए, पिछले लगभग 2 वर्षों से मैं ये गार्डन बनाने के लिए लगा हुआ था। मेरा प्रयास चल रहा था और अब उसके जो है परिणाम सामने नज़र आने लगे हैं। वर्तमान में जिस प्रकार का हमारा पर्यावरण हो चुका है और बहुत ही दूषित सा मतलब हमको महसूस होता है, तो ऐसी परिस्थितियों में हम सभी का कर्तव्य है कि पर्यावरण के प्रति अपना कर्तव्य हम निभाएं। हम प्रकृति के प्रति अपना प्रेम रखें। इससे हमारा पर्यावरण भी शुद्ध होता है, हमारा मन भी शुद्ध होता है और हम एक स्वस्थ मस्तिष्क के साथ में जो है अपना कार्य भी हम ढंग से कर पाते हैं। आपके द्वारा गार्डन में जो सब्जियां उगाई गई है उसका उपयोग घर में किया जाता है? जी, अभी लॉकडाउन के समय में टमाटर, लौकी, गिलकी, इस प्रकार से हमने जो है पूरी तरह ऑर्गेनिक सब्जियों को हमने जो है यहाँ पर उगाया है और परिवार का सहयोग मिलता है। हम उसी का जो है उपयोग भी अपने खाने में करते हैं। वर्तमान में मिर्ची है और अन्य तरह की भी जो सब्जियां हैं वो लगी हुई है और अपने खुद से मेहनत करने के बाद में जो सब्जी उगाई जाती है और उसको हम अगर उपयोग में लेते हैं तो एक अलग ही संतुष्टि प्राप्त होती है। खंडवा के ग्राम जसवाड़ी में जमीनी विवाद के चलते एक युवक की हत्या कर दी गई। पुलिस ने मामले में जांच शुरू कर दी है। खंडवा जिले से 10 किलोमीटर दूर ग्राम जसवाड़ी में युवक की बेरहमी से हत्या कर दी गई। इस हत्या की जड़ में जमीन का विवाद सामने आया है। 35 सालों से चले आ रहे विवाद आखिर सुनील पिता छगनलाल राठौर की हत्या के बाद खत्म हुआ। मृतक की नानी ने दोनों बेटियों को जमीन दे दी थी। उसके बाद उनके बेटों ने उसी जमीन को एक तरफा कब्जा करने के लिए इस घटना को अंजाम दिया। मुख्य आरोपी गिरफ्तार हो चुका है। 5 अन्य आरोपी के विरुद्ध सिटी कोतवाली पुलिस ने मामला दर्ज किया है और जांच में अपने जिले में भी पिछले 3 महीनों में हत्याओं का ग्राफ बढ़ा है। इन हत्याओं के पीछे जर जोरू और जमीन का विवाद ही पृष्ठभूमि बना। ग्राम जसवाड़ी में अपनी ही पुश्तैनी जमीन के पीछे सुनील की हत्या कर दी गई। हत्या का मूल कारण प्राप्त जानकारी के अनुसार नानी द्वारा जमीन का मामला सामने आया है, जिसमें सबसे पहले आरोपियों ने हरकचंद राठौर उर्फ हरू ने अपने ही काका बाबा के रिश्ते के भाई की हत्या कर दी थी। सबसे पहले उसने सुनील की गाड़ी फूंक दी, उसके बाद खेत में हत्या की। सुनील कुछ दिनों पूर्व ही जेल से छूट कर आया था, लेकिन जमीनी विवाद के चलते हरकचंद से बार बार विवाद होता था, जिसके चलते हरकचंद ने सुनील को मौत के घाट उतार दिया। घटना की जानकारी मिलते ही खंडवा सिटी कोतवाली पुलिस के थाना प्रभारी बनवारी लाल मंडलोई अपनी टीम लेकर मौके पर पहुंचे और आरोपी को गिरफ्तार किया। पुलिस ने मर्ग कायम कर जांच शुरू कर दी है। वहीं मृतक के शव को पोस्टमार्टम हेतु अस्पताल पहुंचाया गया। हत्या में अन्य आरोपी भी हैं कि नहीं, इसकी भी जांच की जा रही है। इंडिया न्यूज़ 53 के लिए मनीष गुप्ता की रिपोर्ट। थोड़ा सा ज़मीन विवाद था इन 2 भाइयों के बीच में। दोनों मौसी के ही ना लड़के थे, तो इसी को चलते ना इनका 30-35 साल से ज़मीन का विवाद चल रहा था कोर्ट में। फिर कोर्ट से जो भी डिसीजन हुआ तो उससे कल ही उसकी रजिस्ट्री हुई थी उससे ना ज़मीन की। तो 1.5 एकड़ की जो ज़मीन का था इनका विवाद था, इसी के चलते है ना इसके सुनील की हत्या हुई है, क्योंकि इसी के नाम रजिस्ट्री हुई थी और कोर्ट का फैसला भी इसी के हक़ में था। इसमें इसकी पत्थर से है ना मारपीट की गई और उसकी हत्या की है। इसकी मोटरसाइकिल को भी जलाया गया है और इसमें जो आरोपी है हरचंद, उसको तभी अरेस्ट कर लिया है। और हरचंद के अलावा इसके परिवार के 5 लोगों के खिलाफ पुलिस ने मुकदमा कायम कर लिया है
मामला अभी इन्वेस्टिगेशन में है। ये क्या कल ही इसकी रजिस्ट्री हुई थी, तो ये सुनील अपने खेत पे देखने के हिसाब से पहुंचा था और वहाँ ये लोग, चूँकि पास में उनका खेत था, ये सभी लोग वहीं थे, तो बस वो जो भी कुछ बात हुई हो, फिर वहाँ इसी के चलते फिर हत्या हुई है। छिंदवाड़ा में जिला मुख्यालय पर निगम द्वारा पॉलीथीन के खिलाफ मुहिम चलाई गई। इस मुहिम में पॉलीथीन जब्त कर विक्रेताओं पर जुर्माना भी किया गया। जिला मुख्यालय छिंदवाड़ा में पॉलीथीन विक्रेताओं के खिलाफ नगर निगम द्वारा मुहिम चलाई गई। स्वच्छता निरीक्षक नगर निगम कमिश्नर हिमांशु सिंह के नेतृत्व में एक दिन पहले ही बैठक के दौरान शहर में फैल रहे पॉलीथीन कचरे को देखते हुए शहर की हर दुकानों पर पॉलीथीन की जांच की गई। इस दौरान छिंदवाड़ा शहर की हरे माधव ट्रेडर्स पर सबसे अधिक पॉलीथीन बरामद हुई, जिन पर 5,000 रुपये का जुर्माना किया गया है। इतवारी और महोबे मार्केट पर नगर निगम के द्वारा चलाए गए जांच अभियान में 1 टन से अधिक पॉलीथीन जब्त हुई है और 6,100 रुपये के चालान काटे गए हैं। इंडिया न्यूज़ 53 के लिए शेख उबैद की रिपोर्ट।